Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Student, in previous video I had explained you the story Ishwaran the Storyteller. This is the title of the story, and as this story is little bit long, that's why I have divided this story in two parts. Half of the part of the story I had discussed in the previous video, and remaining part we will discuss in this video. So before starting the video, let's take the quick recap of the previous part of the story कि हमने previous part story में क्या पढ़ा वो देख लेते फटाफट। तो प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था कि ये एक महेंद्र है, वो जो किसी फर्म में काम करते हैं, वहाँ पे वो किस उस पे काम करते हैं, वो एक सुपरवाइज़र हैं। और उस फर्म का काम क्या होता है, वो सुपरवाइजर्स को हायर करती है और जो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उस पे वो उनको भेजती है काम करने के लिए। तो ये महेंद्र भी जो थे वो भी एक सुपरवाइज़र थे, और उनको जहाँ पर भी उनके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था वहाँ पर वो जाके उस साइट पे सुपरवाइज़र का काम करते थे। महेंद्र जो थे उनकी शादी नहीं हुई थी और उनकी लाइफ भी बहुत सिंपल थी। तो चाहे वो हर जगह पे, चाहे वो एक रिमोट एरिया हो, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, उनको कहीं पे भी भेज दिया जाए वहाँ पे वो बहुत ईजिली अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। बट एक चीज़ जो थी वो उनके साथ हमेशा जाती थी, और वो था उनका कुक ईश्वरन। ईश्वरन जो थे वो भी महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, इसीलिए जहाँ पे भी उनका ट्रांसफ़र होता था ईश्वरन उनके साथ चल देता था। और उसको उसमें जाने में कोई शिकायत भी नहीं होती थी, जहाँ पे भी वो बोलता थे वो उनके साथ चल देते थे। वो क्या काम करते थे, महेंद्र के लिए खाना बनाते थे, उसका घर साफ कर देते थे, उसके कपड़े साफ कर देते थे। और रात के टाइम पर जब वो फ्री हो जाते थे, महेंद्र वापस अपने घर आ जाते थे, तो उनका मनोरंजन भी करते थे। मनोरंजन कैसे करते थे, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज सुना के। अब ये स्टोरीज वो इस तरीके से सुनाते थे कि चाहे वो टॉपिक बहुत छोटा सा क्यों ना हो, पर वो उसको इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा बना देते थे कि सामने वाले को उस स्टोरी से सुन के उसको मजा आ जाता था। मतलब उसको कोई और एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि देखिए वो एक बैचलर थे, उनके पास कोई और मनोरंजन का साधन था नहीं। बाहर जंगली एरिया है तो वहां पे घूमने भी नहीं जा सकते। तो वो अपने बोर्डम को कैसे दूर करते थे, बाय द स्टोरीज ऑफ ईश्वरन। और वो ईश्वरन जो थे वो काफी ज्यादा किससे प्रभावित थे, तमिल थ्रिलर बुक से। तो वो उस बुक्स को पढ़ते थे दिन में, और फिर रात में अपनी स्टोरीज गढ़ के वो सामने वाले को सुनाते थे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द स्टोरी है, वो हम इस पार्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start the video. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestors today, sir." अब जब एक दिन महेंद्र अपने काम पे जाने लगे अपना ब्रेकफास्ट करके, तो ईश्वरन ने उनसे कहा कि सर, मैं आपके लिए आज रात में कुछ डिनर में कुछ खास बनाऊं खाने के लिए, क्योंकि आज एक त्योहार है जिसमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको उनकी पसंद का या तरह तरीके का व्यंजन बना के उनको खिलाते हैं, ताकि उनको उससे खुशी मिले। तो क्या आप बताइए, तो मैं आपके लिए भी कुछ स्पेशल खाना आज बना दूं रात में? You know, sir, this entire factory area we are occupying was a burial ground. He started. Mahendran was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा बोला, उसके बाद उनके लिए रात में उसने बढ़िया सा खाना बनाया। ईश्वरन ने खाना वाना खा के महेंद्र ने काफ़ी तारीफ की कि आज आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। उसके बाद ईश्वरन ने उनको बताना चालू किया कि सर, आपको पता है कि हम जिस फैक्ट्री एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे पहले एक ब्यूरियल ग्राउंड था, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान था। और ये चीज़ तो महेंद्रन को पता नहीं थी। जब उन्होंने ये सुना तो वो एकदम शॉक्ड हो गए, और वो बहुत उससे देखने लगे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो ईश्वरन ने क्या बोला कि आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्केल लाइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई केम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। अब ईश्वरन ने अपनी बात को स्ट्रेंथ देते हुए, क्योंकि उसने ब्यूरल ग्राउंड बताया था, तो अपनी बात को स्ट्रेंथ देते हुए उसने क्या कहा कि सर, आपको नहीं पता, मुझे तो ये जब फर्स्ट डे से पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ था, क्योंकि मुझे कई बार रास्ते में इंसानी खोपड़ी या हड्डियाँ मिलती रही हैं। तो मुझे तो ये बहुत पहले से पता था कि यहाँ पर कोई एक ब्यूरल ग्राउंड था इस फैक्ट्री सेटअप होने के पहले। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night, and I am not easily frightened by these things. Sir, I am a brave fellow.
but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. अब उन्होंने ईश्वरन ने अपनी बात को कैसे बढ़ाया कि उसने कहा कि सर देखिए, वैसे तो मेरे को मिलते रहते थे, लेकिन मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ और मुझे तो कई बार रात में भूत भी दिखे हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। बस मुझे एक बार डर लगता है, और वो किससे डर लगता है? जो एक फीमेल का भूत आता है, फीमेल स्पिरिट आती है, और वो एकदम अजीब से उसके बाल होते हैं गंदे से, और ऐसा लगता है कि उसने अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा है। और ये कब दिखता है? स्पेशली जब फुल मून नाइट होती है, उस रात में ज़रूर कई बार मुझे दिखा है, कई बार दिखता है, छुप जाता है, दिखता है, छुप जाता है। तो मुझे बस इससे डर लगता है, बाकी तो मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, मैं किसी भूत-प्रेत से नहीं डरता। Mahendra shivered at this description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. बट जो महेंद्रन थे वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। तो उन्होंने जब ईश्वरन ने ये सब उन्हें बताया औरत के भूत वगैरह के बारे में, तो महेंद्रन ने उसको डांटते हुए कहा कि भाई तुम जाके अपना दिमाग का चेकअप करा लो, क्योंकि भाई ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता और मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानता। ज़रूर ये, क्योंकि ये सारी चीज जो चीज़ें दिखती हैं या हम जो इमेजिन करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। एक्चुअली देर इज़ नो, इन रियल लाइफ देर इज़ नो घोस्ट और स्पिरिट। So he left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. अब उनको लगा कि वो डांट वाट के कमरे में चले गए, सो गए, बट उनको ऐसा लगा कि अब मैं सवेरे उठूंगा तो ईश्वरन का मुंह मतलब गुस्से में होगा, या चुप रहेगा, शांत रहेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि रात में, पिछली रात में उसको डाँट पड़ी है। लेकिन अगले दिन वो सरप्राइज़ हो गए जब उन्होंने देखा कि ईश्वरन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो वैसे ही खुश है जैसे हमेशा रहता है, और वैसे ही बातें कर रहा है जैसे वो हमेशा करता रहता है। From that day on, Mahendran, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside throughout the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factories miles away. अब ईश्वरन को तो महेंद्र ने टोक दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता क्या है, जब हम वही चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं ना, तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को इमेजिन करने लग जाता है। अब ईश्वरन जो महेंद्र जो थे, जो इस चीज़ों को उन्होंने डाँटा था ईश्वरन को कि ये फालतू बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये कहीं न कहीं चीज़ उनके दिमाग में भी आ गई थी। अब वो क्या करते थे, जब रात में सोने जाते थे, तो हल्के से अपनी खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेते थे कि ऐसा कुछ तो अजीब-सा कुछ डिफरेंट तो नहीं दिख रहा है खिड़की के बाहर। बट जब वो देखते थे तो उनको सिर्फ़ क्या दिखता था, एक घना काला अंधेरा, और उसमें चमकती हुई फैक्ट्री की लाइट जो वहाँ पे बन रही होती है, उसकी में लाइट जलती है, बस वो दिखता था, बाकी उन्हें और कुछ नहीं दिखता था, बट बार-बार उनकी नज़र उस तरफ जाती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. अब क्या था, उनको तो वैसे फुल मून नाइट में तो देखिए थोड़ा उजाला सा दिखता है, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती थी, लेकिन जब से ईश्वरन ने उनको वो स्टोरी सुनाई थी फीमेल घोस्ट वाली, तब से उनको उस फुल मून नाइट में स्पेशली जब पूरी चांद वाली रात होती थी, तो ज़रूर वो खिड़की से बाहर देखना अवॉइड करते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी वो चीज़ घर कर गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। भले ही वो मानते नहीं थे, बट सुनते-सुनते उनके दिमाग में भी ये चीज़ का इमेजिनेशन होने लग गया था। One night, Mahendran was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for miles, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब क्या हुआ, एक दिन रात में वो अपना खाना वाना खा के आराम से सो रहे थे, तब उनको हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। तो उनको पहले क्या लगा कि शायद कोई बिल्ली है जो रात में चूहों को खाने के लिए ढूंढ रही है और ये आवाज़ें निकाल रही है। पहले उनको ये हुआ डाउट, लेकिन फिर उसके बाद वो जो आवाज़ थी वो बिल्ली की नहीं हो सकती थी। उनको लगा कि ये आवाज़ बिल्ली की नहीं हो सकती है, ये कुछ और ही चीज़ की आवाज़ है। तो उन्होंने खिड़की से हल्का झाँकने की कोशिश की, बाहर देखने की कि आवाज़ कहाँ से
आ रही है, बट उनको जो दिखा उसके कारण ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए उनके दिल की धड़कन ही रुकने वाली है। But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब जब उनको ऐसा लगा तो वो अपने आप को नहीं रोक पाए, ठीक है, और उन्होंने और खिड़की से झांक के देखने की कोशिश की कि वहां पे क्या चीज है। There, not too far away, was a dark cloudy from clutching a bundle. Mahendra broke into cold sweat and fell back on the pillow. तभी उनको दूर पे ऐसा दिखा कि कुछ काला साया सा है, तो वो उस काला साया देख के महेंद्र इतना डर गए कि वो पूरा उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और वो वापस आके अपने बिस्तर पे पिलो पे मुंह छुपा के सो गए। As he gradually recovered from the ghastly experiences, he began to reason himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब वो अपने आप को जब उन्होंने देखा, थोड़ी देर में शांत हुआ, उनका मन शांत हुआ, धीरे धीरे उनके दिल की धड़कन नॉर्मल हुई, तो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, ये ऐसा कुछ रियल में नहीं है, जो मुझे दिखा वो कुछ रियल नहीं है, ये सिर्फ मेरे एक इमेजिनेशन है, ये मेरे दिमाग की एक उपज है जो मुझे ऐसा देखने पे या दिखने पे मजबूर कर रही है। एक्चुअली में ऐसा कोई घोस्ट वोस्ट वहां पर नहीं है, बट जो भी मुझे दिखा वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई इमेजिनेशन। By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. अब अगले दिन जब सवेरे हुआ तो उनका रूटीन वही हुआ। उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद वो नीचे आए, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लिया और वो कहाँ जाने के लिए तैयारी करने लग गए, अपने काम पे जाने के लिए तैयार होने लग गए। और जो प्रीवियस नाइट का एक्सपीरियंस था वो लगभग उनके दिमाग से हट गया था। तभी उनके सामने ईश्वरन आया। ही ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। Just as Mahendran was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room." अब जैसे ही महेंद्रन अपना लंच लेके रूम से बाहर निकलने लगे, तभी ईश्वरन ने क्या कहा कि सर, आपको याद है कि जब मैंने आपको एक बार ये स्टोरी सुनाई थी, एक औरत की जो हाथ में बच्चा लेके घूमती है, उस आत्मा की स्टोरी सुनाई थी, तो आपने मुझे डांट दिया था कि ये सब इमेजिनरी थिंग्स है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। पर अब तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आपने भी कल रात को ये उसको देखा है, क्योंकि मैंने आपके कमरे से मॉर्निंग साउंड आते हुए सुना। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Aishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और जैसे ही उन्होंने ईश्वरन को ये बोलते सुना, तो उन्होंने उसको इतना भी इंतजार नहीं किया कि वो अपनी स्टेटमेंट खत्म करे। उन्होंने तुरंत रूम से बाहर निकले और उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि अब इस हॉन्टेड प्लेस में वो और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकेंगे और इस हॉन्टेड प्लेस को तुरंत के तुरंत खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। सो स्टूडेंट, हियर वी फिनिश द लेसन। और इस लेसन से आपको क्या क्या सीखा आपने कि जो भी चीज़ सुपरस्टिशियस होती है, ऑल दीज आर द जस्ट इमेजिनेशन। ऐसा कुछ होता नहीं, ना कोई भूत होता है, ना कोई आत्मा होती है। एंड एवरी थिंग्स विच वी सी, देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने आती है तो उस पर आंख मूंद के भरोसा ना करते हुए ट्राई टू फाइंड आउट द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दैट। So here we finish the chapter, and for question answers I have given the link in my description box of this video. You go and check it from there. Till then, take very good care of self. Let's meet in the next video. Like and share my video and also subscribe the channel. Bye.